फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय 1 समुच्चय। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समुच्चय का परिभाषा पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय का जो अवयव होता है, समुच्चय के अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि किसी समुच्चय में किसी समुच्चय में संग्रहित मतलब कि जो आप संग्रह किए हो समुच्चय, हम लोग उसी इस समुच्चय का परिभाषा हम लिखे थे कि यदि हम किसी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह करेंगे वो हमारा समुच्चय होगा। तो जो आप संग्रहित किए हो वस्तु, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवयव। यानी कि किसी समुच्चय में संग्रहित वस्तु को, यानी कि जिस वस्तु को आप संग्रह किए हो उसी को हम क्या कहेंगे, तो समुच्चय का अवयव। किस समुच्चय में संग्रहित वस्तु को समुच्चय का अवयव, अथवा देखिए अवयव भी कह सकते हैं अथवा समुच्चय का सदस्य भी कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई समुच्चय है, उसमें मान लीजिए कि आप इकट्ठा किए हो बहुत सारे वस्तुओं को, और उसमें यानी कि आपको जो चीज़ को आप इकट्ठा किए हो उसको समुच्चय का अवयव अथवा समुच्चय का सदस्य, समुच्चय का अवयव अथवा समुच्चय का सदस्य कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ को आप इकट्ठा किए हो उसको हम लोग समुच्चय का अवयव अथवा समुच्चय का सदस्य कहते हैं। इसके बाद अगला जो हम लोग का नोट रहेगा, समुच्चय संकेतन। समुच्चय संकेतन मतलब कि जो समुच्चय में जो चीज़, जैसे कि समुच्चय ही है, उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर इंग्लिश में हम इसको बोलें तो सेट नोटेशन। यानी कि समुच्चय संकेत, यानी कि जो समुच्चय होता है उसका संकेत क्या होता है। तो इसमें पहला वाला हम लोग नोट लिखेंगे, पहला नोट कि समुच्चय को या किसी समुच्चय को यानी कि जो समुच्चय को होता है, किसी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD, और ABCD तो रहेगा ही, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर मतलब कि बड़ा वाला जो ABCD होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं A, यानी कि ABC डॉट कहाँ तक, XYZ तक। इन सब में से आप किसी से भी किसी समुच्चय को दर्शा सकते हैं। अच्छा, दूसरा रहेगा कि ये जो समुच्चय के अवयव है, जैसे समुच्चय तो आप परिभाषा पीछे पढ़े हो, उसको यदि समुच्चय को आप संग्रहित कर रहे हो उसको किसी, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर या तो ABC, आपकी मर्जी DEF जितना भी आता है XYZ यहाँ तक, आप उनमें से किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो। लेकिन समुच्चय के अवयव को यहाँ से लिखेंगे कि किसी समुच्चय के अवयव को किसी समुच्चय के अवयव मतलब जो अंदर आप वस्तु को संग्रहित किए हो उसको, किसी समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर यानी कि बड़े अक्षर किसको दर्शाएगा, समुच्चय को, और छोटे वाला अक्षर तो समुच्चय के अवयव को। तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। यानी कि जो अगर समुच्चय के अवयव रहेगा, जो अभी आप ये परिभाषा देख सकते हो, जो सेट के यानी कि एलिमेंट रहेंगे उनको हम क्या चीज़ से दर्शाएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे ABCD ही होता है लेकिन कौन सा अक्षर, तो छोटा अक्षर। अर्थात हम लिख देते हैं, अर्थात AX, यानी ये आप समुच्चय के अवयव को दर्शाएगा, यह छोटा वाला। और बड़ा वाला तो आप कहोगे समुच्चय, यानी कि टोटल समुच्चय को दर्शाना होगा तो बड़ा वाला ABCD, और उसके अंदर को एक एक अवयव को दिखाना होगा तो ABCD, यानी छोटे वाला अक्षर को दर्शाएंगे। तो तीसरा जो हम लोग का रहेगा कि किसी समुच्चय के अवयव मतलब ABCD, इन सबको किसी समुच्चय के अवयव की उपस्थिति, मतलब किसी समुच्चय के अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए, मतलब उसमें उसका अवयव है या मतलब कि उपस्थिति मतलब उसमें है कि नहीं, ये सब दर्शाने के लिए, किसी समुच्चय के अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक, यहाँ से क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इप्सिलॉन, यानी यूनानी प्रतीक इप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। मतलब उस समुच्चय में वह अवयव है तो उससे हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो यूनानी प्रतीक इसकी तरह से दिखाएंगे। अब मान लीजिए कि हम इसमें लिखवा रहे हैं कि जो ABCD या तो A ही मान लीजिए कि जो A है, यदि A समुच्चय A, यानी कि देखिए ये A क्या दिखा रहा है, तो समुच्चय के अवयव को, और ये वाला A तो उस टोटल समुच्चय को। तो यदि A समुच्चय A का एक अवयव है तो उसे प्रतीक के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो इससे हम लिख देते हैं, इसे प्रतीकात्मक रूप कैसे लिखेंगे कि जो A है यानी स्मॉल A इज़ द एलिमेंट ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज़ द एलिमेंट ऑफ A, यानी कि जो अवयव है स्मॉल A किसको दिखाएगा, उस समुच्चय के अवयव को। तो जो समुच्चय A का जो अवयव है यानी छोटा वाला A जो है, यानी जो अवयव है वह क्या चीज़ में है, तो समुच्चय A में है। अच्छा, इसको पढ़ना होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो समुच्चय, ये जो अवयव यानी A है वो क्या चीज़ में है, A में है। यानी कि अगर A में समुच्चय A में है तो हम यूनानी प्रतीक इसका प्रयोग करेंगे, और नहीं है तो उसके लिए भी मैं अभी लिखवा रही हूँ। लेकिन अब मान लीजिए इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ भी है कि ऐसे तो संकेत लिख दिए कि कोई समुच्चय A दिया है उसमें A है तो हम उसे लिख देंगे कि A इज़ द एलिमेंट ऑफ A। अब मान लीजिए इसको पढ़ेंगे कि जो A है यानी स्मॉल A, समुच्चय A का एक अवयव है, यानी इसको क्या पढ़ेंगे कि जो A है यह समुच्चय A का क्या है, अवयव है। या ये भी कह सकते हो कि A जो है समुच्चय A का एक सदस्य है, क्योंकि आपको मैं ऊपर ही लिखवाई हूँ कि अवयव अथवा सदस्य दोनों एक ही बात है। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि जो ये A है वो इस A का
अवयव है या फिर ये ए है, इस ए का एक सदस्य है। अच्छा, या ये भी आप तीसरा चीज़ भी कह सकते हो कि ए जो है समुच्चय ए में है। इतना भी आप कह सकते हो कि जो स्मॉल यानी कि ये जो अवयव है वो समुच्चय ए में है। अब तीनों में से जो आप याद कर सकते हो, यानी वैसे तो दोनों तीनों के तीनों आसान ही है। ए जो है समुच्चय यानी कि जो स्मॉल ए रहता है अवयव होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो ए है समुच्चय ए का अवयव है, या फिर अवयव को हम सदस्य भी कहते हैं। तो यहाँ से कहेंगे कि जो ए है वो ए का यानी कि ए जो है समुच्चय ए का सदस्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो ए है वो समुच्चय ए में है। तीनों चीज़ आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से तो हो गया कि किसी समुच्चय के अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई समुच्चय दे दिया गया, उसमें वो अवयव है ही नहीं, मतलब अनुपस्थिति को दर्शाना होगा, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो मान लीजिए ये तीसरा चौथा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। आपका जो चौथा नंबर पॉइंट रहेगा, यानी कि तीसरा जो था हम लोग का, जो अवयव को उपस्थिति को यानी कि समुच्चय ए में जो अवयव उपस्थित थे उनको दर्शा रहा था। अब मान लीजिए कि समुच्चय के या किसी समुच्चय के अवयव या किसी समुच्चय के अवयव की अनुपस्थिति यानी उपस्थिति के लिए हम लोग इप्सिलॉन का प्रयोग कर रहे थे। किसी समुच्चय के अवयवों की अनुपस्थिति किसी समुच्चय के अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रतीक यानी कि जो उस टाइम हम लोग इप्सिलॉन ऐसे लिख रहे थे, तो ये क्या दिखाएगा कि उसमें अवयव है, और इसी को यदि काट देंगे तो उसमें नहीं है। तो प्रतीक इज नॉट एलिमेंट ऑफ से या से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, लिख देते हैं निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि कोई अवयव है और उसमें नहीं है, कोई समुच्चय है उसमें नहीं है अवयव, तो वो उसमें नहीं है, तो उसके लिए प्रतीक हम लोग क्या करेंगे, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यानी कि उसका एक अवयव नहीं है। इसमें लिख देते हैं कि यदि उस टाइम ए लिए थे, इस टाइम हम ले लेते हैं बी। यदि बी समुच्चय ए में नहीं है या उपस्थित नहीं है, यदि बी समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसे प्रतीकात्मक रूप में यानी कि जो बी है वो ए में नहीं है, इसको प्रतीकात्मक रूप कैसे लिखेंगे, तो बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो बी है वो ए में नहीं है। अगर यही जो आप काटे हो इसको हटा दोगे तो वो पढ़ा जाएगा कि बी ए में है, अगर यहाँ पे काट दिए मतलब बी ए में नहीं है। अच्छा, मान लीजिए इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो बी है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, जो समुच्चय बी है वो ए का अवयव नहीं है, या फिर समुच्चय बी है, जो अवयव बी है वो समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, ये भी कह सकते हो, या ये कहोगे कि जो बी है वो समुच्चय ए में नहीं है। यानी कि जो बी है समुच्चय ए में नहीं है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल करा रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए हम
2 से अधिक, ध्यान समझिएगा, 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 से अधिक और 20 से कम, 2 से अधिक, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 से अधिक तथा 20 से कम सम, यानी ध्यान से 20 नहीं, 20 से कम ही चाहिए, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से अधिक तथा 20 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए यह समुच्चय, इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे, समुच्चय भी बना रहे हैं। अभी अब समुच्चय के निरूपण में भी आप पढ़ोगे कि समुच्चय जो दर्शाया जाता है 2 तरह से दर्शाया जाता है। एक तो हम लोग जो सबसे आसान होता है रोस्टर वाला रहता है, तो उसमें हम लोग मझोला कोष्ठ लगाते हैं और इसी के अंतर्गत जितने भी अवयव रहता है उसको लिख लेते हैं। तो ए लिखें, 2 से अधिक, 2 से अधिक मतलब कि अब 2 नहीं होना चाहिए, क्या 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 अगर 2 से तो अधिक है लेकिन सम नहीं है, तो इसमें 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10, 12, 14, 16, 18। ध्यान समझिए 20 नहीं होगा क्योंकि 20 से हमें कम ही चाहिए। अब बताइए 20 जो होता है 20 से कभी कम होता है क्या? नहीं, 20 तो 20 के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इतना। अब मान लीजिए इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए कि जो 4 है, यहाँ पे डॉट दे दे, खाली का स्थान आपको भरने के लिए पूछे, 4 आपको इसमें भरना है कि ये अवयव इसमें है या नहीं है, इसको भरना है। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दे कि ये बताइए 1, पहले बताइए कि जो 4 है वो ए में है कि नहीं, तो आप कहोगे देखिए यहाँ पे तो 4 दिख ही रहा है, ये ए में है, तो यहाँ पे किस प्रतीक का करोगे, तो इज़ द एलिमेंट ऑफ, अभी जो आप 3 नंबर नोट पढ़े हो, इज़ द एलिमेंट की जो 4 है वह ए का अवयव है। अब मान लीजिए ये कह रहे हैं 1, अब इसमें 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 1 जो है ए का अवयव नहीं है। देख सकते हो समुच्चय आपको दिया गया है, इसमें 1 है या नहीं है, तो जब नहीं है तो 1 यानी कि इसमें नहीं है। अच्छा, अगर हम तीसरा नंबर लिख देते हैं क्वेश्चन कि 10, जल्दी से आप लोग भरिएगा तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा, चलिए अब ये कह रहे हैं कि 10 जो 10 है वो ए में है या नहीं आपको भरना है। तो पहले आप देखिए कि यहाँ पे इसमें है या नहीं है, अगर है तो आप इप्सिलॉन का यानी कि ये यूनानी जो वर्ड प्रतीक हो रहा था उसको भरिए, और नहीं है तो बस उसी में काट दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 10 जो है हमारा यहाँ पे है, जब 10 है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जो 10 है वो ए का अवयव है। अब 20 की बात करें, इसमें तो 18 तक ही है, 20 तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 20 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो 20 है वो ए में नहीं है। आज इस वीडियो में यहीं तक रहने दिया जाए, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो समुच्चय होता है उसको लिखा कैसे जाता है। जैसे ये अभी हम लोग कोष्ठ लगा के लिखे हैं, तो इसको यानी कि उसको लिखने की कितनी विधियाँ हैं, कैसे लिखते हैं। थैंक यू।